नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। रायसिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपखंड अधिकारी ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। नगरपालिका परिसर में अध्यक्ष श्री मनीष कौशल ने तिरंगा फहराया। वहीं शहीद स्मारक पर विधायक श्री सोहन नायक ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह ने वातावरण को गर्व और उत्साह से भर दिया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश उपाध्याय, पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिकों ने शहीद वेदी पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि शहीदों को नमन कर हम उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश आज उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिसमें हमारे वीर शहीदों और उनके परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है। पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश उपाध्याय ने शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखने और उनकी वीरता से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शहीदों को हमने नमन किया है। इन्हीं शहीदों की वजह से आज हम सब स्वतंत्र हैं। तो आज के दिन हम सबको एक बार अपने देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है सबको याद करके 2 मिनट का मौन। स्वतंत्रता दिवस पे राज्य जिला स्तरीय प्रोग्राम बहुत ही उत्साह उम्मीद से मनाया गया और मैं इस अवसर पर सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि हम सब मिलके अपने देश के लिए जो भी कर पाए वो हमें ये जज्बा रखना चाहिए और सब लोग मिलकर यदि कुछ अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये जिला, हमारा राज्य, हमारा देश है वो उद्देश्य प्राप्त कर सकेगा जिसके लिए हमने आज़ादी प्राप्त की थी। प्रदेश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए ध्वजारोहण किया। पुलिस के जवानों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और स्कूली विद्यार्थियों ने बैंड की मधुर स्वर लहरियों पर कदमताल करते हुए मार्च पास्ट किया। राज्यपाल के संदेश का वाचन होने के बाद मंत्री श्री मीणा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। उन्होंने कहा कि लाखों वीर सपूतों ने अपनी प्राण आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। प्रतापगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में पुलिस अधीक्षक श्री बी आदित्य ने राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद परेड कमांडर श्री हरि सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों, क्यूआरटी और आरएसी के जवानों ने अनुशासित और प्रभावशाली मार्च पास्ट किया। पुलिस अधीक्षक श्री बी आदित्य ने मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए उपस्थित अधिकारियों और जवानों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और देशभक्ति की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने ध्वजारोहण किया, जबकि समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने ध्वजारोहण के बाद पुलिस, आरएसी जवानों और एनसीसी कैडेट्स की परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह में देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षा, खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। बानसूर कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के माहौल में मनाया गया। मुख्य अतिथि बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत और उपखंड अधिकारी श्री अनुराग हरित ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड्स और विद्यालय के विद्यार्थियों ने परेड में भाग लेकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर वीर शहीदों की वीरांगनाओं एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।
खेतड़ी के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने की और उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। अपने संबोधन में उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि भारत की आज़ादी के लिए अनगिनत देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का भारत 21वीं सदी का सशक्त राष्ट्र है, जिसका नाम पूरी दुनिया में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। उपखंड अधिकारी ने राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़कर सुनाया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उपखंड अधिकारी श्री मुकेश चौधरी ने उपखंड स्तर पर राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 52 लोगों का सम्मान भी किया। आगे बढ़ते हुए सलामी मंच पर सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि महोदय तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारे इन कैडेट का सम्मान कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। एनसीसी के इस दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसके ठीक पीछे जयसिंह राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये एनसीसी दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर उमरदीन। राष्ट्रीय सेवा योजना जयसिंह स्कूल खेतड़ी की छात्राएं मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अपने कमांडर की अनुमति के साथ। सिरोही के अरविंद पवेलियन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी द्वारा ध्वजारोहण से हुई और उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 60 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समारोह में 4 चांद लगा दिए। फतेहपुर शेखावाटी में स्वतंत्रता दिवस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विविध आयोजन के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा सूर्य मंडल प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी दमयंती कंवर ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 सरकारी कर्मचारियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। एक क्लास में तो बहुत कृष्ण लीला के लिए तैयार रहे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सुमेरपुर शहर में देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। झांसी सर्कल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार और गांधी मूर्ति होते हुए जालोर चौराहे पर संपन्न हुई इस रैली का नेतृत्व स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने किया। रैली में सुमेरपुर शहर व विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। मार्ग में नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर देशभक्ति का संदेश दिया। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और हाल ही में शहीद हुए जवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। यहाँ पर अंग्रेजों का विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पे शासन रहा और हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, महापुरुषों ने, सभी शहीदों ने लगातार 150-200 सालों तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कई वीर योद्धा, कई महापुरुष बलिदान भी हुए और 200 सालों के लंबे संघर्ष के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले यहाँ अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था। 15 अगस्त 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में हमारा तिरंगा बना और तिरंगा फहराना शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे आज़ादी का प्रतीक है और हर नागरिक, तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है और तिरंगा जब भी ऊंचा रहता है तो देश के हर नागरिक का स्वाभिमान बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से तिरंगे का मान सम्मान बना रहे,
इसलिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आए, देश के प्रति समर्पण का भाव आवे। इसी भाव को लेकर के ये तिरंगा यात्रा सब जगह निकलती है। नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान था कि प्रत्येक घर में तिरंगा लगे और प्रत्येक व्यक्ति इस तिरंगा से प्रेम करे और इस राष्ट्र से प्रेम करे। उसी बात को लेकर हम पूरे देश के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें अपार जन समूह सभी जगह पर, आज मैं पाली का जिलाध्यक्ष हूँ, लगभग पाली में 100 जगहों पर तिरंगा रैली निकली है और जनता में अपार नरेंद्र मोदी जी के प्रति और राष्ट्र के प्रति स्नेह है और देश में जो काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ इस राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं और ये चैलेंज दे रहे हैं अमेरिका को। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अमेरिका वासी जिस तरीके से जो करना है कर दो, हम स्वदेशी को अपनाकर आपके मुंह पर तगड़ा जवाब देंगे और देश में स्वदेशी को अपनाएंगे और नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे। सुमेरपुर शहर में निकली विधानसभा से कार्यकर्ता आए थे, कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भावना है, प्रत्येक व्यक्ति के बाद में देश की भावना है। ये आपने देखा होगा, बुजुर्ग है, युवा है, किसान है, प्रत्येक वर्ग के लोग हैं जो राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, एक्स सोल्जर है, सारे लोग जो देश से प्रेम रखते हैं, सारी संस्था है, सब लोगों ने तन मन और धन से इस देश और राष्ट्र की सेवा को करने के लिए आगे बढ़े हुए और तिरंगे से प्रेम कर रहे हैं। राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं एलिम्को नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में सत्र 2024-25 के अंतर्गत जिला स्तरीय मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेंट कैंप में चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए अंग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और विधायक श्री हरलाल सहारण ने 45 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुल 63 अंग उपकरण वितरित किए। यह पहल न केवल बच्चों की दैनिक जीवन में सहूलियत बढ़ाने वाली है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सशक्त बनाएगी। शिक्षा में समावेश हो जाए वो बालक जो विशेष परिस्थितियों के कारण शिक्षा के साथ जुड़े नहीं, ड्रॉप आउट हो गए। सरकार की पॉलिसी जीरो ड्रॉप आउट की पॉलिसी, उसी के तहत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज उन बालकों को उपकरण बांटने का काम हुआ है। इस उपकरण के माध्यम से वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी पाएंगे, शिक्षा के साथ जुड़ पाएंगे। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की एक समावेशिता शिक्षा की ये योजना निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ब्यावर की ओर से अंबेडकर भवन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज़ादी के अमर शहीदों को नमन करना, देशभक्ति की भावना को सशक्त करना तथा नागरिकों में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व का भाव जागृत करना है। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने माहौल को प्रेरणादायक बना दिया। इस अवसर पर सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अजमेर में देशभक्ति से ओतप्रोत विशाल तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिशाओं से निकली यह रैली भारत माता सर्कल पर आकर त्रिवेणी संगम में परिवर्तित हुई, जहां शंखवादन, रंग बिरंगी आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के बीच माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया। भारत माता सर्किल पर भव्य स्वागत के बाद स्थानीय निवासी श्री देवी शंकर भूतड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज राष्ट्रभक्ति का जन आंदोलन बन चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भरतपुर में जिला पुलिस की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन किया गया। महानिरीक्षक श्री कैलाश बिश्नोई व जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद के निर्देशन और सहायक पुलिस अधीक्षक श्री पंकज के नेतृत्व में निकली इस यात्रा को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में जिला पुलिस अधिकारी, घुड़सवार दस्ता, कालिका यूनिट, महिला गश्ती दल और बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल हुए। देशभक्ति के गीतों और जोशीले नारों से गूंजती रैली में हाथों में तिरंगा थामे जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर एएसपी श्री पंकज ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जन जन को राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहा है।
राजस्थान सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने वेर विधानसभा क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल और प्रगाढ़ कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भुसावर उपखंड क्षेत्र में राशन डीलर्स ने प्रवर्तन निरीक्षक श्री विजय मीणा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली और तिरंगों का वितरण किया। इस रैली को प्रवर्तन निरीक्षक श्री विजय मीणा व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री धीरज पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश देती रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रतापपुर गढ़ी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विधायक श्री कैलाश मीणा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जो गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार चार खंबा होते हुए सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में संपन्न हुई। देशभक्ति के जयकारों और तिरंगे के रंग में रंगी यह यात्रा पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश देती रही। पोखरण कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर सर्कल से प्रारंभ हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्र प्रेम का संदेश देते नजर आए। विधायक महंत प्रतापपुरी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। वासियों का इसे प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है, जो भारत माँ की गोद में खेले हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ का अन्न जल खाते और पीते हैं और राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि भक्ति रख करके राष्ट्र वंदना में और राष्ट्र के लिए आगे आना है। क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराया उन क्रांतिकारियों ने। आने वाले समय में 100 वर्ष पूरे होंगे। जब 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे, उस समय भारत, आज से हम संकल्प लेंगे कि हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के 2047 तक भारत को सक्षम, समृद्ध और विकसित भारत बना करके विश्व का नेतृत्व करने वाला और विश्व को बंधुत्व देने वाला भारत बने। इसलिए हम सबके अंदर ऐसी लहर जगे अब है निश्चय ही। प्रत्येक व्यक्ति के घर पर, हृदय में राष्ट्रभक्ति के घर घर पर झंडा तिरंगा है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे संगठन ने इस अलग को जगाया और सभी लोग, हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इस निमित्त पोखरण में भी हमारे वरिष्ठ पूर्व एमएलए साहब सांग सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जुगल किशोर जी व्यास, हमारे चेयरमैन साहब और हम सब लोग, बच्चे से लेकर के माताएं बहनों से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के सभी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कोई दिखावा नहीं है, हमारा राष्ट्रभक्ति का संदेश है कि आइए हम सब लोग माँ भारती की सेवा में तिरंगे के सम्मान में एकजुट होकर के ये तिरंगा का मान बढ़ाएं। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना के निर्देशानुसार करौली जिले में हर घर तिरंगा एवं हर घर स्वच्छता अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बढ़ाना समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। रास्ते भर पुष्प वर्षा और स्वागत कार्यक्रमों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। छात्र छात्राओं और पुलिस जवानों ने जोश से देशभक्ति के नारे लगाए। इस महाअभियान के तहत गणमान्य अतिथियों ने नागरिकों से गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। जिले में राजकीय भवनों की सजावट, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा रैली और तिरंगा कैनवास जैसी गतिविधियां भी संचालित की गईं। आमजन से ये अपील रहेगी कि जो हर घर तिरंगा यात्रा कल 15 अगस्त को जिसका समापन रहेगा, अच्छे से सेलिब्रेट करें। अपने घर पे जो तिरंगे की भावना, जो तिरंगे के 3 कलर्स हैं, उसको अपने जीवन में, रोज़मर्रा जीवन में उसको उतारें, उसकी पालना करें और देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसका पालन करें। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन, बीकानेर विकास प्राधिकरण और जनसंपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, लोक संगीत और सांस्कृतिक नृत्यों से मंच को देश प्रेम के रंगों से भर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्री जेठानंद व्यास ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री व्यास ने इस अवसर पर राष्ट्र निर्माताओं, महापुरुषों और शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मैं भारत माता की बेटी हूँ। जब भी देश में संकट आएगा, सबसे पहले आगे मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ी रहूंगी। ये हर एक के दिमाग में होना चाहिए। हम जब जापान की, अभी जो दूसरे ऐसे जो कट्टर देश की बात करते हैं, तो वहाँ छोटे छोटे देश भी जब कोई पड़ोसी युद्ध करता है तो उसको वो पछाड़ते हैं। उसमें राष्ट्रपति की भावना है, राष्ट्रपति की भावना सबको होनी चाहिए, केवल युद्ध नहीं।
चाहिए। अगर उसमें कमी है तो उस निर्माता को एक पत्र भी लिख देना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ जो वस्तु बनती है वो ही खरीदूंगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में भव्य एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही सामाजिक सरोकार निभाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के बाद एक विशेष ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसमें 550 ड्रोन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया। शो में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध तक की घटनाओं को आकाश में जीवंत रूप में दर्शाया गया। कार्यक्रम ने न केवल शहरवासियों को देश की वीर गाथाओं से रूबरू कराया, बल्कि देशभक्ति और गर्व की भावना को भी और प्रबल कर दिया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।